अस्सलाम वालेकुम। मैं अनम अब्बास, पेशावर नजूमी, और आज हम बात करेंगे बुर्ज जौज़ा वालों के लिए आने वाले दिनों और हफ्तों की ख़ास कैफियत के बारे में। बुर्ज जौज़ा वालों, ये हफ्ता आपके लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। फलकी हिसाब से देखा जाए तो एक साथ कई बड़ी तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं जो बराह रास्त आपकी शख्सियत, आपकी जहनी सलाहियतों और आपके अमली फैसलों पर असर डालेंगी। आप जानते हैं कि कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब किस्मत के दरवाजे यकायक खुल जाते हैं। ये हफ्ता भी आपके लिए इन्हीं लम्हात में से एक है। सबसे पहले बात करते हैं सूरज ग्रहण की, जो 21 और 22 सितंबर के दरमियानी रात को वक़ूअ पज़ीर होगा। फलकियात के इल्म में सूरज ग्रहण को हमेशा एक अहम इशारा समझा जाता है। अगरचे ये ग्रहण पाकिस्तान में बराह रास्त दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसकी कायनाती लहरें फिर भी आपके दिलो दिमाग पर अपना असर डालेंगी। ख़ास तौर पर बुर्ज जौज़ा वालों के लिए ये वक्त एक आजमाइश का दौर साबित हो सकता है। आपकी जज्बाती दुनिया में एक हलचल पैदा होगी, जैसे अंदर से कोई शोर मच रहा हो। कभी आपको बेचैनी महसूस होगी, कभी बेवजह का खौफ दिल पर काबिज हो सकता है, और कभी ऐसे उलझे हुए ख्यालात जिनकी कोई वाज़ेह वजह समझ में ना आए। ये कैफियत वक्ती है, मगर इसके पीछे एक कायनाती पैगाम छुपा हुआ है। ये पैगाम ये है कि आप अपनी हसासियत को अपनी कमज़ोरी ना समझें, बल्कि इसको ताकत में बदलें। जब आपको लगे कि जज्बात आप पर हावी हो रहे हैं, तो एक लम्हा रुककर गहरी सांस लीजिए, दुआ या जिक्र में वक्त लगाइए, या फिर अपनी तवज्जो किसी मुस्बत काम की तरफ मोड़ दीजिए। यही वो रास्ता है जो आपको अंदरूनी इंतशार से निकालकर मजबूती अता करेगा। ये ग्रहण गोया एक आईना है जो आपको दिखा रहा है कि आपके दिल में कौन सी बातें दबाई गई हैं, और अब उन्हें समझकर आज़ाद करने का वक्त आ गया है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी तब्दीली की तरफ। 22 सितंबर को नया चांद तुलू होगा। नया चांद हमेशा एक नई इब्तिदा की अलामत है, जैसे रात के अंधेरों में अचानक एक नर्म सी रोशनी नमूदार हो और दिल को उम्मीद दिलाए कि हर तारीकी के बाद उजाला आता है। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए ये नया चांद सुकून, आसाइश और ताजगी की नवीद लेकर आएगा। आपको महसूस होगा कि पिछले दिनों की थकन, परेशानियां और बेतरतीबी जैसे धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। घर की फिजा में भी खुशगवार तब्दीलियां आएंगी। हो सकता है आप घर की तज़यीन व आराइश करें, या अपने कमरे या ज़ाती माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। इसी तरह ज़िंदगी में आसानियां पैदा करने वाले वसाइल आपको मयस्सर आएंगे, चाहे वो एक नई सवारी हो, कोई कीमती आला, या महज कोई छोटी सी चीज़ जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सहूलत पैदा करे। ये सब इस नए चांद के असरात हैं जो आपकी दुनिया में तवाज़ुन और सुकून लेकर आएंगे। नया चांद आपके अंदर एक रूहानी सुकून भी पैदा करेगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया है। एक नई तवानाई आपको अंदर से जगाएगी और आपके ख्वाबों को दोबारा जिंदा करेगी। ये वक्त है कि आप अपनी जिंदगी के नए मंसूबों पर गौर करें और इन्हें हकीकत का रूप दें। अब आते हैं सबसे बड़े फल्कियाती वाक़े की तरफ, मरीख का आपके छठे ज़ाविये में दाखिल होना। मरीख एक ताकतवर सयारा है, और जब ये आपके छठे ज़ाविये में आता है तो ये गोया आपकी रगों में एक नई हरारत पैदा करता है। छठा ज़ाविया आपकी जिस्मानी सेहत, आपकी तवानाई, आपकी मेहनत और आपकी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। मरीख का ये असर आपको न सिर्फ ज़हनी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी एक नया अज़्म अता करेगा। आप महसूस करेंगे कि जैसे अंदर से कोई नया जज्बा बेदार हो रहा है। अगर पिछले दिनों आपको सुस्ती या कमज़ोरी का सामना था, तो अब आप में हिम्मत और जान दोबारा वापस आ जाएगी। आपके कदमों में तेज़ी, आपके ख़यालात में रोशनी और आपके इरादों में पुख्तगी पैदा होगी। जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्त गैर मामूली कामयाबियों का है। आपकी तवज्जो बेहतर होगी, याददाश्त तेज होगी, और आप मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी दिखा सकेंगे। इसी तरह जो लोग अमली ज़िंदगी में किसी मैदान में कदम बढ़ा रहे हैं, वो अपनी जहानत और मेहनत के ज़रिए दूसरों पर सबकत ले जाएंगे। मरीख का ये मुकाम आपकी क़ियादत की सलाहियत को भी उजागर करेगा। लोग आप पर भरोसा करेंगे, आपके फैसलों को अहमियत देंगे और आपको एक रहनुमा के तौर पर देखेंगे। ये वक्त आपको ये सिखाएगा कि मुकाबलाबाजी से घबराने के बजाय उसका सामना कैसे करना है। अगर कोई रुकावट आए तो मरीख की ताकत आपको हिम्मत देगी कि आप उसे अबूर कर सकें। आपकी जिस्मानी सेहत बेहतर होगी, आपका जहनी तवाज़ुन कायम होगा और आपकी ज़िंदगी में एक नया जोश व खरोश पैदा होगा।
یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی قوت فیصلہ کو مزید نکھار سکتے ہیں۔ اگر کسی پیچیدہ معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس وہ توانائی اور ذہانت ہوگی کہ آپ اس سے نکل سکیں۔ اگر کسی قانونی مسئلے، زمین جائیداد کے جھگڑے یا مالی پیچیدگی میں الجھے ہوئے ہیں تو اب نکلنے کے راستے آپ کے سامنے کھل سکتے ہیں۔ یہ 7 ہفتے آپ کے لیے سنہری موقع ہے۔ مریخ کی طاقت اور نیا چاند دونوں مل کر آپ کے لیے کامیابیوں کی نئی راہیں کھولیں گے۔ آپ کی جسمانی صحت بہتر ہوگی، آپ کا اعتماد بڑھے گا اور آپ کی شخصیت میں ایک نکھار پیدا ہوگا۔ آپ کے لیے اعلیٰ تعلیم، نئی نوکری کے مواقع یا کاروباری ڈیلز کے حوالے سے بھی یہ وقت بے حد فائدہ مند ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں سورج کی۔ 22 ستمبر کو سورج آپ کے 5ویں زاویے میں داخل ہوگا۔ یہ زاویہ تخلیقی صلاحیت، تعلیم، اولاد، محبت اور خوشی کی علامت ہے۔ اس وقت آپ اپنے خاندان کی ذمہ داریاں زیادہ احسن طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ گھر والوں کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے اور آپ ان کے لیے بہتر منصوبے بنا سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت آپ کی عزت و مقام میں اضافہ کرے گا۔ لوگ آپ کو زیادہ سنجیدگی اور اعتبار کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ یہ سارا وقت آپ کے لیے ایک ایسا دور ہے جب آپ اپنی شخصیت کو ایک نئی پہچان دے سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی رائے کو سنیں، آپ کے منصوبوں کی قدر کریں اور آپ کے ساتھ تعاون کریں، تو یہی وہ وقت ہے جب آپ کو اپنی توانائی کو صحیح سمت میں استعمال کرنا ہوگا۔ برج جوزا والوں، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ کامیابی کے دروازے کیوں نہیں کھلتے، لیکن جب کائنات کی طاقتیں آپ کے حق میں اکٹھی ہو جائیں تو پھر راستے خود بخود ہموار ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ دن ہے جب آپ اپنی ذہانت، اپنی محنت اور اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائیں گے اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکیں گے۔ یاد رکھیے، یہ وقت محض خواب دیکھنے کا نہیں بلکہ عمل کرنے کا ہے۔ آپ کے پاس پلان بنانے کی صلاحیت ہے، آپ کے پاس توانائی ہے، آپ کے پاس اعتماد ہے۔ اب ان سب کو اکٹھا کر کے زندگی میں آگے بڑھنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ برج جوزا والوں کے لیے یہ ہفتہ ایک تحفہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ ہر لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے فیصلوں کو مضبوط بنائیں اور اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کریں۔ میری دعا ہے کہ یہ نیا وقت آپ کے لیے خوشیاں، سکون اور کامیابیاں لے کر آئے۔ میری درخواست ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں ہی میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قیمتی معلومات آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ایک نئے سفر اور نئی رہنمائی کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔